पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज है हमारा डे 4 इन बाली और हम जाने वाले हैं आज नुसा पेनिटा आइलैंड पर, इंडोनेशिया के बाली से। अब हम मूव कर रहे हैं नुसा पेनिटा पे। सो हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट और हमारी कैब आ चुकी है और हम अपना सामान लेके जा रहे हैं यहाँ के हैमर पोर्ट पर, जहाँ से हमें मिलेगी हमारी नेक्स्ट सफारी बोट जो कि हमें नुसा पेनिटा तक लेके जाएगी। सो लेट्स गो। Here at हार्बर और हम जा रहे हैं अब हमारी फेरी में। ये हमारा लगेज निकल रहा है। हमने ऑलरेडी हमारे फेरी टिकट्स नहीं लेके रखे थे ऑलरेडी, तो यहाँ पर आके आप भी यहाँ से टिकट्स लेंगे और बुकिंग करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे नुसा पेनिटा आइलैंड के लिए। हमने हमारे टिकट ले लिए और हमें इस तरीके से मिल जाता है आई कार्ड। जिस भी फेरी में हमने बुकिंग की होगी उस फेरी का हमें कार्ड मिल जाएगा। हम लोगों का रिटर्न टिकट जो हुआ है वो है 400 के, मतलब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके लिख दूँगी यहाँ, तो इतना हमारा टिकट इसका हुआ है। हम आज जाने वाले हैं और कल शाम को वापस आने वाले हैं। तो रिटर्न टिकट हमने अभी ले लिए हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्काउंट के साथ। यस। आकर्षित। हेलो। हेलो,你好吗？ Yeah. Where are you from? Thailand. China. Yes. Oh. Which part? Okay. Beijing. Beijing. Shanghai. Shanghai. Oh. Are you from India? Yeah. Yes. So this is a boat from which we are traveling to Nusa Penida. Or this is me fully sweated up. ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की राइड करने के बाद हम पहुंच गए हैं नुसा पेनिटा आइलैंड पर। और यहाँ पे पहुंच के अब हम करने वाले हैं हमारे लिए कैब बुक, क्योंकि यहाँ पर ग्रैब इतना फ्रिक्वेंटली नहीं चलता है, तो हमें फेरी पोर्ट से ही हमने हमारी कैब बुक कर ली थी। कम। हेलो। नॉट हेलो, नमस्ते। लुटाई मची यहाँ पे लुटाई। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सब यहाँ पे मेरी किडनी निकालने के लिए लगे हैं। हम दोनों किडनी संग लिवर भी बेचेंगे। So this is a beautiful stay in Nusa Penida. Indonesian food. Veg curry plus rice. Something Indonesian veg curry. And so लंच के टाइम पर ही हमने हमारे लिए यहाँ पे स्कूटी बुक कर ली थी, जिसका प्राइस सेम ही आपको पड़ेगा 350 रुपीज़ to 400 रुपीज़। सो अभी हम हैं नुसा पेनिटा। मॉर्निंग तो नहीं, आफ्टरनून में हम आ गए थे और फिर उन्होंने होटल में चेक इन किया, लंच किया। वेजिटेरियन के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं और अभी हम निकल गए हैं घूमने। तो टुडेज़ प्लान इज़ वी आर गोइंग टू ईस्ट पार्ट ऑफ नुसा पेनिटा, so Diamond Beach, Cave Temple, and then there is a tree house. So these places we are coming today. And tomorrow, first part we will visit the west part, and in the second part, after afternoon, we will do the snorkeling. Yeah, we will keep you posted. Thank you.
सो नुसा पेनिडा जब हम जाने वाले थे, हमने ब्लॉग्स में देखा था कि यहाँ के रास्ते काफ़ी अनसेफ हैं, नॉट गुड टू ड्राइव टू व्हीलर्स। तो हम पहले सोच रहे थे कि हम कैब के थ्रू ही घूमें, बट फिर हमने सोचा कि चलिए हम स्कूटी से ही रेंट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ के जो रास्ते मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो हमारे इंडिया में जो हिल स्टेशन वाले रास्ते होते हैं, थोड़ी सकरी रास्ते और बहुत ज़्यादा ब्लाइंड कर्व्स वाले रास्ते, तो वैसे रास्ते हैं। अगर आपको अच्छे से स्कूटी चलानी आती है तो डेफिनेटली आप बैलेंस के साथ अच्छे से स्कूटी यहाँ पे चला सकते हैं, कोई डेंजर नहीं है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि बहुत ही स्लोपी रास्ते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा ब्लाइंड कर्व वाले रास्ते हैं। इधर देखो, Aku dia aku mini. Aku mini. ये भी बांधना पड़ेगा। अच्छा सब बनवाने हमें, हमें नहीं बुक करती स्त्रियों के लिए ये नहीं, फॉर एवरीवन। Au. वैष्णो देवी की यात्रा। जय माता दी, जय माता दी। चढ़ कैसे रहे यार? ऊपर पकड़ लिया हमने तो। फूलों का दर्द याद आ गया फिर से। वही तो। अरे मकड़ी भी है तो अरे माता परीक्षा लेने। तो इतना खर्चा करके दूसरे देश के दूसरे आइलैंड पे माता परीक्षा लेने लगी। माता इसका फल तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो टेंपल में ऊपर आते ही सबसे पहले ये हमें जल से पवित्र करते हैं और फिर यहाँ पे हमें हमारी एंट्री करनी पड़ती है कि कितने लोग आए हैं, और प्लस यहाँ पे एंट्री चार्जेस जो हैं वो हैं 50K, और जो हमने सैरॉन लिया है नीचे से वो है 10K। सो टोटल 60K यहाँ गुआगिरी टेंपल में आपको लगेंगे। ब्लॉग हमें तो फोबिया है। चल पकड़ना नीचे से कैमरा। आ जा। ओह गॉड, बहुत सुंदर लग रहा है यार। लाइट्स देखो कितनी प्यारी लग रही है। गुफा टेंपल, वाओ, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यूनिक। ये कौन सी भगवान है? आओ पैरी छू लो। कौन है? हमें तो शंकर जी लग रहे हैं, पता नहीं। बगल में तो गणेश जी बने। बहुत प्यारा है, जगह जगह से पानी भी रिस रहा है यहाँ अंदर ऊपर के। ब्यूटीफुल। अच्छा दूसरी साइड से निकल जाएंगे। और ये है हमारा एग्जिट। Also guys are a different experience. वेरी डिफरेंट। Like first time. इतनी बड़ी क्या हमने अभी तक देखी नहीं। Ladies, exit आ गई। बुद्धा है, राम लक्ष्मण नहीं, कृष्ण जी है। नहीं पता नहीं कौन है। यहाँ के राम है, बुद्धा भी है। ये पूरे पहाड़ के अंदर थे हम लोग। सच्ची
ये हम लोग पूरे एक पहाड़ के अंदर थे एंड दिस इज़ ऑल टुगेदर अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, मस्ट विजिट। तो यहाँ हो गए हैं हम एग्जिट। Now we are going to tree house, almost 5 and light is very low, तो देखते हैं कि वहाँ पर फोटो के लिए टाइम मिलता है या नहीं। वो क्लोज होता है 6 बजे। ओके लो भाई, हम रेडी हो गए हैं ट्री हाउस पे फ़ोटो निकलवाने के लिए, लेकिन 10 मिनट नीचे उतरने में लगेंगे और शायद वेटिंग टाइम 10 मिनट का है हमारा। सो देखो, चलो चलते हैं, अंधेरा ना हो बस, क्योंकि ऑलरेडी बादल होके रखे हैं और 5:30 बज गए हैं। उसका अलग से चार्ज है 75 के और हाँ, 400 रुपये। वहाँ से एंट्रेंस चार्ज कितना था? अरे हम बताओ 30 रुपए। वो पार्किंग वो तो 5,000 मतलब हाँ, पार्किंग का 5,000 मतलब 25 रुपये। नहीं वो पता नहीं ये मतलब हम लोग 5 के अकॉर्डिंग 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, कौन 5.1712 ऐसे करें। सो शॉर्ट एंड स्वीट। ticket there only? Yeah, here. Just check before. It is closed, No, not yet. so we can take photo. तो यहाँ पे अगर आपको फ़ोटोग्राफी करवानी है तो उसके भी अलग अलग डिफरेंट चार्ज हैं, वो आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। हमने सिर्फ जो ट्री हाउस है उसके लिए फ़ोटोग्राफर के 75 के दिए हैं, जो कि हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 125 to 130 रुपीज़ होते हैं, विच इज़ वेरी गुड। Been Go to the India. okay Udaipur, Jodhpur, for trip or Amritsar, office work. अमृतसर, Amritsar, Jodhpur, Oh, Udaipur. you already have. Yo, Varanasi. Varanasi. Banaras. How you find it? Very nice. Very nice. Very nice. Yeah. Thank you. Thank you. See you. Bye bye. We are here. Tree house. और क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हमने ट्री हाउस से ही डायमंड बीच के नज़ारे ले लिए थे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं था कि हम डायमंड बीच पर नीचे उतर के जाएं और वहाँ पर विज़िट करें। बट डायमंड बीच इज़ सो अमेजिंग। आप अगर आ रहे हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जाइएगा अगर आपके पास टाइम है तो। एंड ट्राई टू अवॉइड कम हेयर लेट इन द इवनिंग, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है और वापस जाने में ना आप बहुत डर जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग वापस उतर रहे थे उस टाइम पे हम सिर्फ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए नीचे उतरे थे और बहुत ज़्यादा हॉरिफिक और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो आप अगर आ रहे हैं तो टाइम से आएँ और टाइम से जाएँ, दैट इज़ आवर सजेशन। बहुत शाम हो गई एक्चुअली, हम लोग यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं अभी, बट हम लोग रात होने लगी। प्रॉफिट ये निकला कि यहाँ पे हम लोग ने हर पॉइंट से थोड़ी फ़ोटो निकलवा ली। वैसे हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ का जाने के लिए, और हम लोग हैं स्कूटी से। सो लेट्स गो क्विकली आउट ऑफ दिस हिल स्टेशन। ये एक्चुअली एक हिल स्टेशन ही है, इंडिया में होता तो हिल स्टेशन का ही नाम दे देते। ये देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, हट्स बनी हुई हैं। ये कोई होटल है, बहुत ही प्रिटी सा, वेरी ब्यूटीफुल। चलो हम आज के लिए नुसा पैनेडा से लॉग ऑफ करते हैं और से हमारे होटल पे। सो लेट्स गो। नाम है कोई बदनाम है कोई, किसको बता
जंगल में साला कोई रोक के बोलेगे पैसे सारे। इंसान का भी लग रहा था भूत और ये सब डरे हुए लोग। लड़की तो कोई डर भी नहीं लगता कि भाई सेम काई ले लोगे तुम हमारा। देखा लड़की लेके पहली बार आए होंगे आप, वो भी दो Beachside restaurant and we are sitting here after a very deadly and horrific ride. ऐसा हनीमून हुआ किसी का? अरे यार बताओ। मेरा ही क्यों हो रहा है ऐसा? Adventurous. बहुत एडवेंचरस हो रहा है यार मेरा। तो यहाँ करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म और आपको मिलते हैं हम डे 2 नोसा कनाडा वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।